हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित मंथन अभ्यास कार्य पुस्तिका और उसकी इकाई 4 सर्व समीकरण, इनके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सर्व समीकरण के लिए क्या सत्य है। सत्य कथन चुनकर उत्तर लिखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक है ऐसी समीकरण जो चर के किसी एक मान के लिए सत्य हो। बिल्कुल नहीं, सर्व समीकरण जो है वो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन सही है। ऐसी समीकरण जो चर के कुछ विशिष्ट मान के लिए सत्य हो, ये भी नहीं। उपर्युक्त सभी, ये भी नहीं। तो वही हमने लिख दिया आंसर में, ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सर्व समीकरण एवं समीकरण में अंतर स्पष्ट करने वाले सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो देखो, समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीकरण चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। बिल्कुल सही बात लिखिए। सर्व समीकरण यानी सभी के लिए, और समीकरण का मतलब होता है कुछ निश्चित मानों के लिए। आगे, समीकरण अपने चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीकरण चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है। बिल्कुल उल्टा लिखा है और ये हमारा गलत लिखा है। आगे है सर्व समीकरण एवं सर्व समीकरण दोनों अपने अपने चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल पहला ऑप्शन हमारा सही था। आगे प्रश्न है हमारा, 2 - y की घात 3 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो यहाँ पे सूत्र हमारा होता है a - b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a की जगह पे है 2, b की जगह पे है y। 2 - y की घात 3 बराबर 2 की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3 गुणे 2 गुणे y ब्रैकेट में 2 माइनस y। तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस y की घात 3 माइनस 3 दूनी 6 y ब्रैकेट में 2 माइनस y। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 8 माइनस y की घात 3 माइनस 6y ब्रैकेट में 2 माइनस y, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। वो है हमारा l + m + n की घात 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा सीधा सा, l की घात 2 प्लस m की घात 2 प्लस n की घात 2 प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो यहाँ पे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, पहला ऑप्शन जो है वही हमारा सत्य है। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे हमारा है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान है। तो यहाँ पे भी सीधा सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 माइनस ab प्लस b की घात 2। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। a की घात 3 माइनस b की घात 3 का मान है। तो यहाँ पे भी सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस ab प्लस b की घात 2। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। इसको भी अगर लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। वो है हमारा कि सर्व समीकरण a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का प्रयोग करके c प्लस 3 की घात 3 का विस्तार कीजिए। तो यहाँ पे सर्व समीकरण हमें दी गई है, इसमें हम a बराबर c और b बराबर 3 रखने पर, तो ये जो सर्व समीकरण दी गई है इसमें a की जगह पे हम रख देंगे c प्लस b की जगह पे रख देंगे 3, तो c प्लस 3 की घात 3 बराबर a की जगह पे हमने रख दिया c, यानी c की घात 3 प्लस b की जगह पे रख दिया 3, 3 की घात 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पे c, b की जगह पे 3 ब्रैकेट में a प्लस b यानी c प्लस 3। थोड़ा सा और हल कर देंगे, c की घात 3 प्लस 3 3 होती है 27 प्लस 3 3 9 c ब्रैकेट में c प्लस 3। तो ये c की घात 3 प्लस 27 प्लस 9c की घात 2 प्लस 9 तिया 27c। इसको अगर हम
ऑर्डर में लिखें तो सी की घात 3 प्लस 9c की घात 2 प्लस 27c प्लस 27, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो कुछ इन्होंने नीचे हल करके दिया है a प्लस बी की घात 3, और इसका सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये सूत्र इन्होंने यहाँ पे लगाया है। a की जगह पे इन्होंने x माना है और b की जगह पे माना है 1/x। तो ये a प्लस b की घात 3 का सूत्र जो इन्होंने लगाया है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे x, और जहाँ पे b है वहाँ पे 1/x रखा। इसको हल किया, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, x से x कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 3 बचा ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह पे अगर हम a मान लें, क्या मान लें a, तो क्या होता है, तो जो है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 जो है ये हम बराबर के ये बराबर के इधर ही रहा, इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से, -3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर क्या आया। इसको अगर हमने a माना था तो a की घात 3 माइनस 3a, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको याद रख के अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये हमारा क्या आएगा, x प्लस 1/x हमने क्या माना है a, तो a बराबर x प्लस 1/x बराबर 3। तो उस हिसाब से x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस 3a। a की घात 3 a है हमारा 3, तो 3 की घात 3 माइनस 3 गुणे 3, तो ये 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 18, और यही हमारा आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र को देखते हुए ये जो आगे प्रश्न दिया गया है इसकी पूरी सारणी को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि x प्लस 1/x बराबर a मान लेंगे, तो दूसरे जो कॉलम में a की घात 3 और तीसरे कॉलम में 3a लिखेंगे, और बाद में हम a की घात 3 में से 3a घटा देंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। उदाहरण के लिए दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2, तो 2 की घात 3 8, 2 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा देंगे, 2 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो x प्लस 1/x बराबर 5/2, तो a की घात 3 तो 5 की घात 3 125, 2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 3a तो 3 में 5 का गुणा कर दिया 15/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 125/8 माइनस 15/2। एलसीएम अगर हम लेंगे 8 और 2 का आएगा 8, 125 माइनस 2 चौको 8, 4 15 चौको 60, तो ये हमारा कितना आएगा 65/8, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। है ना आसान। यहाँ पे देखो 5 है तो 5 की घात 3 5 25 पंचे 125, सीधा सा। 3a 5 में 3 का गुणा कर देंगे, 5 दिया 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे 125 में से 15 हम घटा देंगे, आ जाएगा 110। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान आएगा 110। आगे देखते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर 8 है तो a की घात 3 8 64, 64 अट्ठे 512 आ जाएगा। 3a तो 3 गुणे 8, 8 तिया कितना आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, 512 माइनस 24, तो ये हमारा आ जाएगा 488, और यही हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे a की घात 3 है 1000, तो a कितना होगा, इसका घनमूल निकाल देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब a आ गया है 3a, तो 3 गुणे 10, 10 तिया 30। अब क्या करेंगे a की घात 3 माइनस 3a, यानी कि 1000 माइनस 30, घटा देंगे कितना आएगा 970, यही हमारा आ गया आंसर। आगे देखते हैं x प्लस 1/x बराबर, ये दिया नहीं गया है, यहाँ पे 3a दिया गया है 15, तो 3 गुणे 15 कितने का गुणा करें जो 15 है 5 का, 3 5 15, तो यहाँ पे आएगा 5,
a की घात 3 हो जाएगा 5 की घात 3 यानी 5 25 पंचे 125। अब a की घात 3 माइनस 3a मतलब 125 माइनस 15, तो ये हमारा आ जाएगा 110 और यही हमारा आंसर। अंत में है x प्लस 1/x बराबर 9। तो a की घात 3 9 की घात 3 9 निम्मा 81 निम्मा 729 माइनस ये 3a 3 गुणे 9 9 तिया 27। अब a की घात 3 माइनस 3a यानी कि 729 में से हम कितना घटाएंगे 27, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 702 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आगे प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न कि x बाई प्लस 2a इसकी घात 3 का विस्तार कीजिए। तो यहाँ पे हमें सूत्र पता है a प्लस बी की घात 3 लिख देंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर x बाई और b बराबर 2a रखने पर रख देते हैं। a की जगह पे x बाई प्लस b की जगह पे 2a इसकी घात 3 बराबर a की घात 3 यानी x बाई पूरे की घात 3 प्लस 2a पूरे की घात 3 प्लस 3 इंटू एक्स बाई इंटू 2a ब्रैकेट में x बाई प्लस 2a। तो ये हमारा क्या आ जाएगा x की घात 3 बाई की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 a की घात 3 प्लस 3 दूनी 6 a x बाई और ब्रैकेट में x बाई प्लस 2a। यहाँ पे x की घात 3 प्लस बाई की घात 3 प्लस 8 a की घात 3 अंदर गुणा कर दो प्लस 6 a x की घात 2 बाई की घात 2 प्लस 6 दूनी 12 a की घात 2 x बाई। थोड़ा सा इसको हम लोग व्यवस्थित करके लिख देंगे तो हो जाएगा x की घात 3 प्लस 8 a की घात 3 प्लस 6 a x की घात 2 बाई की घात 2 प्लस 12 a की घात 2 x बाई और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे प्रश्न देखते हैं, वो है 2a माइनस 3b की घात 3 का विस्तार कीजिए। यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से हल करना है। a माइनस बी की घात 3 का सूत्र a प्लस बी की घात 3 के रूप में लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से कर देते हैं। तो लिख देंगे 2a प्लस माइनस 3b और इसकी घात 3। इसका मतलब इसमें सूत्र हम लगाएंगे a प्लस बी की घात 3 का a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। कर दो a की घात 3 यानी 2a की घात 3 b की घात 3 यानी माइनस 3b की घात 3 प्लस 3 इंटू a यानी 2a इंटू b यानी माइनस 3b और ब्रैकेट में a प्लस b यानी a प्लस माइनस 3b। ठीक है, थोड़ा सा हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 a की घात 3 माइनस की घात 3 यानी माइनस गुणे माइनस तो माइनस आएगा 3 3 9 27 b की घात 3 माइनस प्लस माइनस होगा 3 दूनी 6 6 तियाँ 18 ab और ब्रैकेट में a नहीं 2a है तो 2a माइनस 3b अंदर गुणा कर देंगे 8a की पावर 3 माइनस 27 b की पावर 3 माइनस 18 दूनी 36 a की घात 2b और माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54 a b की घात। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिखेंगे तो 8a की पावर 3 माइनस 27 b की पावर 3 माइनस 36 a की घात 2b प्लस 54 a b की घात 2 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, वो है हमारा √2 प्लस √3 की पावर 3 का विस्तार कीजिए। यहाँ पे भी हम लिख देंगे सर्वसमीका a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b से। और यहाँ पे a की जगह पे क्या होगा, a की जगह पे है √2 और b की जगह पे √3 रखने पर तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे √2 लिख देंगे यानी कि √2 प्लस √3 इसकी पावर 3
बराबर a यानी √2 की पावर 3, b यानी √3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू √2 इंटू √3 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी √2 प्लस √3। थोड़ा सा हल कर देंगे तो √2 की पावर 3 यानी अंदर में आएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, इधर आएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, इस तरीके से प्लस 3 इसका अंदर हो जाएगा गुणा, तो इसका अंदर गुणा होगा तो √2 इंटू √2 और √3 अलग, प्लस अब की बार जब होगा तो 3 इंटू √2 और √3 का √3 में गुणा हो जाएगा, √3 इंटू 3। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो ये 2 एक बाहर आ जाएगा, 2√2 प्लस 3√3 प्लस यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी 6√3 प्लस यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 तिया 9√2। तो √2 और 9√2 कितने हो गए, 9 2 11√2 और √3 3√3 और 6√3, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 √3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, वो है हमारा a-2 की पावर 3 का प्रसार कीजिए। यहाँ पे हम कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे, सर्व समीकरण a-b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a-b से, जहाँ पे a बराबर a और b बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ पे a है वहाँ पे हमने लिख दिया a और b की जगह पे 2, तो a-2 की घात 3 बराबर a की जगह पे a माइनस b की जगह पे 2 की घात 3 माइनस 3a इंटू b की जगह पे 2 ब्रैकेट में a-2। तो a की घात 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6a ब्रैकेट में a-2। गुणा कर देंगे अंदर, a की घात 3 माइनस 8 माइनस 6a और a की घात 2, इसके बाद इसका गुणा होगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12a। थोड़ा सा इसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो a की घात 3 माइनस 6a की घात 2 प्लस 12a-8, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2, तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखो वही काम जैसा अभी पहले हमने प्लस के लिए किया था, जब यहाँ पे x प्लस 1/x था, इसको हमने मान लिया a, तो इसमें हमने लगा दिया सूत्र a माइनस b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a-b, और यहाँ पे x माइनस 1/x हमने क्या मान लिया, a मान लिया। तब यहाँ पे क्या हुआ, x घात 3 माइनस 1/x घात 3 यही बना रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ले गए, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 1/x की घात 3 प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, और इसको हमने a मान लिया, तो ये आ जाएगा a की घात 3 प्लस 3a। तो जब माइनस होगा तो बीच में a की घात 3 प्लस a होगा, और पीछे हमने किया था जब प्लस था तो यहाँ पे माइनस 3a होगा, इतना हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा किस तरीके से होगा, माइनस है ना, तो x घात 3 माइनस 1/x घात 3, यहाँ पे a बराबर हमने मान लिया x माइनस 1/x, तो ये होगा a की घात 3 प्लस 3a, और ये a कितना है, 3/2 दिया गया है। a की घात 3 3 की घात 2 इसकी घात 3 प्लस 3 गुणे a यानी 3/2, तो ये 3 तिया 9 तिया 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9/2, एलसीएम आएगा 8 27 2 चौको 8 9 चौको 36, तो 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6 63/8, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब आगे जो है इसी तरीके के प्रश्न दिए गए हैं सारणी में, तो हम लोग इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है उदाहरण के रूप में x माइनस 1/x बराबर 5, तो 5 की घात 3 कर दिया 125, 3a यानी 5 या 15, और चूंकि ये माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 140 आ गया। आगे देखते हैं x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो हम इसकी घात 3 कर देंगे, 3/2 की घात 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर 3a, तो 3 गुणे
3/2, तो 3×3 = 9/2 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27/8 धन 9/2। एलसीएम लिया आया 8, 27 प्लस 2 चौको 8, 9 चौको 36, जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 63/8, जो हमने अभी ऊपर निकाला था, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। x - 1/x बराबर 8/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8/3 की घात 3, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512 बटे 3 × 9 = 27। इसके बाद 3a हम निकालेंगे तो 3 × 8/3, 3 से 3 काट देंगे, आएगा केवल 8। अब हम क्या करेंगे, 512/27 में से हम घटा देंगे 8, एलसीएम लेंगे, आएगा 27। अब हम क्या करेंगे, 512/27 और इसमें +3 ये होगा, यानी कि 8 हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। एलसीएम 512 और 8 का 27 में कर देंगे गुणा, 7 × 8 = 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 728/27, यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे देखो, a की घात 3 हमारा 8 दिया गया है, यानी कि ये आएगा हमारा 2 की घात 3, तो a हमारा कितना होगा, 2। अब 3a कितना आएगा, 3 × 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे माइनस है तो ये आएगा हमारा a की घात 3 प्लस 3a, तो यानी कि 8 + 6 हमारा आएगा 14, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न है x - 1/x। यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, 3a दिया गया है तो 12 को हम 3 के गुणे में लिख सकते हैं, 3 चौको 12, यानी कि a हमारा है 4। अब 4 की घात 3 कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64। चूंकि इधर x - 1/x है तो यहाँ पे a की घात 3 प्लस 3a होगा, यानी कि 64 + 12, तो ये हमारा आ जाएगा 76, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्रश्न दिया गया है, x - y = 5 तथा x y = 21, तो x की घात 3 माइनस y की घात 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। x - y की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x - y। तो यहाँ से x - y का मान हमने रख दिया 5 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x/21 यानी गुणे 21 ब्रैकेट में x - y यानी कि 5। तो यहाँ से x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर 5 × 25 = 125, और ये इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे प्लस 5 × 15 में गुणे 21 कर दो। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारा 125 प्लस 15 एकम 15 की 5 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315, 125 में 315 जोड़ देंगे, आ जाएगा 440, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। वो है हमारा x + y की घात 3 माइनस x माइनस y की घात 3। दोनों सूत्र यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्लस और माइनस के। तो a + b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b माइनस a की घात 3 x की घात 3 माइनस b की घात 3 और माइनस 3a यानी x, b यानी y ब्रैकेट में a - b यानी x - y। x की घात 3 प्लस 5 × 25 = 125 प्लस 3x² y प्लस 3xy² माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 5 × 25 = 125 और माइनस माइनस प्लस, और इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस 3x² y और माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस में गुणा हो जाएगा माइनस, तो ये 3xy की घात 2। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x की घात 3 कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा, क्या बचेगा 3x² y की जगह पे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे हम 5 लिख देते गुणे में, कुल मिला के ऐसे हो जाएगा 125 धन 125 आ जाएगा 250 और 3 और 3 6x की घात 2 और y की जगह पे 5,
तो 250 धन 5 छक्का 30x की घात 2, यानी कि 30x की घात 2 प्लस 250, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अलग से अगर हम लगाना चाहें तो इधर लगा के दिखा देते हैं। x प्लस 5 की घात 3 माइनस एक्स माइनस 5 की घात 3 तो बराबर x की घात 3 प्लस 5 की घात 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 5 की घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 x की घात 3 प्लस 55 25 पंचे 125 प्लस 5 दिया 15x ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 माइनस 125 माइनस 5 दिया 15x ब्रैकेट में x माइनस 5 x की घात 3 प्लस 125 प्लस 15x की घात 2 प्लस 15 पंचे 75x माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस x की घात 3 माइनस 5 प्लस 125 माइनस माइनस प्लस 15x की घात 2 और प्लस माइनस 15 पना 75x। अब यहाँ से देखो x की घात 3 x की घात 3 कैंसिल हो रहा है, 75x से 75x कैंसिल हो रहे हैं, 125 प्लस 125 और 15x की घात 2 प्लस 15x की घात 2, तो यहाँ से 250 प्लस 30x की घात 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 7a माइनस 2b की घात 3 का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे भी वही सूत्र हमारा लगेगा, a माइनस बी की घात 3 और ये क्या होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, और यहाँ पे a बराबर 7a और b बराबर 2b रखने पर रख देते हैं। तो 7a माइनस 2b की घात 3, a यानी 7a की घात 3 पूरे की घात 3 होगा, माइनस b यानी 2b और पूरे की घात 3 माइनस 3 इंटू a यानी 7a इंटू b यानी 2b ब्रैकेट में a यानी 7a माइनस 2b। ये 7 की घात 3 a की घात 3, तो 7 की घात 3 हमारा होगा 343, a की घात 3 माइनस 2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8 b की घात 3 माइनस 7 या 21 21 दूनी 42 ab ब्रैकेट में 7a माइनस 2b। इधर हमारा हो जाएगा 343 a की घात 3 माइनस 8 b की घात 3 माइनस 42 सत्ते 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1 7 चौको 28 और 1 29 294 a और a की घात 2 b माइनस माइनस प्लस 42 दूनी 84 a b की घात 2, यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है a बटे 2 प्लस b बटे 3 की घात 3 माइनस ब्रैकेट में a बटे 2 माइनस b बटे 3 की घात 3। इसको हल करना है। यहाँ पे दो सूत्र लगेंगे, यहाँ पे a प्लस b की घात 3, यहाँ पे a की जगह पे a बटे 2 b की जगह पे b बटे 3 और इधर a माइनस b की घात 3 है ना। तो पहले ये सूत्र लगा देते हैं, a की घात 3 यानी कि a बटे 2 की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी b बटे 3 की घात 3 प्लस 3a यानी कि a बटे 2 b यानी b बटे 3 ब्रैकेट में a प्लस b यानी a बटे 2 प्लस b बटे 3 माइनस ब्रैकेट a माइनस b की घात 3 का सूत्र लगेगा a की घात 3 यानी a बटे 2 की घात 3 माइनस b की घात 3 यानी b बटे 3 की घात 3 माइनस 3 इंटू a बटे 2 इंटू b बटे 3 ब्रैकेट में a बटे 2 माइनस b बटे 3। थोड़ा सा हल करेंगे तो a की घात 3 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस b की घात 3 बटे 3 तिया 9 तिया 27 3 से 3 कट गए प्लस ए बी बटे 2 और इसका गुणा इसमें होगा तो गुणे a बटे 2 और प्लस ए बी बटे 2 और इसका गुणा होगा b बटे 3 में। ठीक है, यहाँ पे अंदर माइनस का भी हम गुणा करते चले जाएंगे तो a की घात 3 बटे 8 अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b की घात 3 बटे 27
माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गए, ए बी बटे 2 और अंदर हो जाएगा गुणा ए बटे 2 और प्लस और माइनस तो ये माइनस हो जाएगा ए बी बटे 2 और गुणा बी बटे 3। अब यहाँ पे देखो हमारा कुछ कट रहा है, एक ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है। जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे b की घात 3 बटे 27 और यहाँ पे भी प्लस b की घात 3 बटे 27। यहाँ पे a और a की घात 2b बटे 2 दूनी 4 और यहाँ पे भी a की घात 2b बटे 4। दोनों 2 2 हैं तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, बचेगा b की घात 3 बटे 27 प्लस a की घात 2b बटे 4 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और ये हमारा है 499 की घात 3 का मान सर्व समीकरण का प्रयोग करके निकालिए। तो 499 को हम लिख सकते हैं 500 माइनस 1 की घात 3। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे a माइनस बी की घात 3 का, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे a हमारा हो जाएगा 500 और b हमारा हो जाएगा 1, ये रखने पर किसमें सर्व समीकरण में। तो हमारा क्या हो जाएगा 500 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 इंटू 500 इंटू 1 ब्रैकेट में 500 माइनस 1। तो 500 की घात 3 5 की घात 3 पचम 25 पंचे 125, 2 0 2 2 4 और 2 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 की घात 3 1 5 दिया 1500 और गुणे 500 में 1 घटा देंगे 499। इसको अगर हम पढ़ें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ 50 लाख माइनस 1 माइनस 1500 में 499 का हम करेंगे गुणा तो ये हमारा आएगा 7,48,500। यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे माइनस 1 को हमने इसमें जोड़ दिया तो ये 7,48,501। अब इसको हम इसमें घटा देंगे तो 10 में 1 गया 9 9 5 4 9 8 1 9 5 4 9 7 2 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 की जगह पे बचेंगे 4 2 1। संख्या हमारी आ गई 12 करोड़ 42 लाख 51,499 और यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बहुत अच्छा प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित चित्र का a प्लस बी प्लस सी की घात 2 ज्यामितीय निरूपण है और क्षेत्रफल निकालना है। ये दोनों ब्लैक है, इसमें से एक कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, इसको रेड कर लो, ठीक है। तो पहले इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये a है सीधा सा a की घात 2, वाइट वाला ये b है तो ये हमारा हो जाएगा b की घात 2। इसी प्रकार से इसमें ये c है और ये भी c है ना, ये a है ये भी a, ये भी b, ये c ये c। इसी प्रकार से ये c है ये b है ये a है तो ये हमारा हो जाएगा c की घात 2। अब इन दोनों का योग ये होगा हमारा b और ये a तो ये ab, ये भी AB तो ये हमारा हो जाएगा 2AB। ये वाला BC और ये भी BC तो ये हमारा हो जाएगा 2BC। इसी प्रकार से इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये AC और ये AC तो ये हमारा हो जाएगा 2AC। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC और यही हमारा सूत्र बन जाएगा किसका, a प्लस b प्लस c की घात 2 का। इसी को हम सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आगे वाला प्रश्न इसी सूत्र पर आधारित है, p प्लस 2q प्लस 2r की घात 2 का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है p, b की जगह पे क्या है 2q और c की जगह पे क्या है 2r रखने पर रख देते हैं। तो p प्लस 2q प्लस 2r की घात 2 बराबर p की घात 2 प्लस 2q पूरे की घात 2
प्लस 2r पूरे की घात 2 प्लस 2 इंटू ए यानी p, b यानी 2q प्लस 2 इंटू 2q इंटू 2r प्लस 2 इंटू 2r इंटू p। लिख देते हैं p की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 q की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 r की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 p q प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 q r प्लस 2 दूनी 4 p r। और यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है a माइनस बी बटे 2 प्लस 2c बटे 3 पूरे की घात 2 का प्रसार कीजिए। यहाँ पे वही काम करेंगे हम। इसको हम पहले तो कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस बी बटे 2 प्लस 2c बटे 3 पूरे की घात 2। b की जगह पर हम माइनस बी बटे 2 लेंगे, c की जगह पे 2c बटे 3 लेंगे, a की जगह पे a। ज़्यादा हो लिख दो, a बराबर a, b बराबर माइनस बी बटे 2, c बराबर 2c बटे 3 रखने पर किस में रखेंगे, यही सूत्र जो हमारा अभी निकल के आया इसमें। ठीक है, जगह कम है इसलिए हम सूत्र दूसरी बार नहीं लिख रहे हैं। तो हो जाएगा हमारा a माइनस बी बटे 2 प्लस 2c बटे 3 पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस इसकी घात 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b की घात 2 बटे 4 प्लस यहाँ पे 2c इसकी पूरे की घात 2 होगा तो 2 दूनी 4 c की घात 2 बटे 3 तिया 9 एक साथ हमने कर दिया है प्लस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे a इंटू बी की जगह पे माइनस बी बटे 2 प्लस 2 बी सी, बी की जगह पे माइनस बी बटे 2 इंटू सी की जगह पे 2 बटे 3 प्लस 2c यानी 2c बटे 3 इंटू ए। थोड़ा सा और हल कर देंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2 बटे 4 प्लस 4c की घात 2 बटे 9, 2 से 2 कट गया माइनस ए बी, 2 से 2 यहाँ भी कट गए माइनस 2bc बटे 3 प्लस 2 दूनी 4 ac बटे 3। और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। x प्लस वाई बटे 2 माइनस जेड बटे 5 की घात 2 इसका प्रसार करना। तो यहाँ पे भी वही काम, हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई बटे 2 प्लस माइनस जेड बटे 5 और इसकी घात 2। यहाँ पे a की जगह पे हम क्या लेंगे x, b की जगह पे वाई बटे 2 और c की जगह पे माइनस जेड बटे 5 रखने पर। और किस में रखेंगे, इसी सूत्र में जो हमने अभी निकाला था कुछ देर पहले। ठीक है, तो रख देते हैं। तो इधर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2 माइनस जेड बटे 5 पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस वाई बटे 2 पूरे की घात 2 प्लस जेड यानी माइनस जेड बटे 5 पूरे की घात 2 प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे 2 प्लस 2 इंटू बी वाई बटे 2 प्लस माइनस जेड बटे 5 प्लस 2c यानी माइनस जेड बटे 5 इंटू एक्स। इन दोनों का गुणा, 2 इंटू पहले फिर 2 इंटू इन दोनों का गुणा फिर 2 इंटू इन दोनों का गुणा, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का और अंत में इसका, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हल कर देंगे। x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस z की घात 2 बटे 25, 2 से 2 कट गए प्लस एक्स वाई माइनस 2 से 2 यहाँ भी कट गए बाई जेड बटे 5 और माइनस 2zx बटे 5। और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न और भी आसान है। इसको हम लिख लेंगे a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी और पूरे की घात 2। यहाँ पे a की जगह पर a है, b की जगह पे माइनस बी है और c की जगह पर माइनस सी है रखने पर। और रखेंगे इसी सूत्र में। ठीक है, करो फटाफट। a माइनस बी माइनस सी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b यानी माइनस बी की घात 2 प्लस c यानी माइनस सी की घात 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी माइनस बी प्लस 2
बी यानी माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2c माइनस सी इंटू ए। तो यहाँ पे a की घात 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2bc और माइनस 2ca। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 8z की पावर 2 माइनस 2√2x बाई प्लस 4√2 माइनस 8x की पावर 2 वर्ग इकाई है, तो इसकी भुजा ज्ञात करो। भुजा ज्ञात करने का मतलब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा की घात 2। तो कुल मिला के ये जो हमारा क्षेत्रफल दिया है इसको हमें किस रूप में लाना है? घात 2 के रूप में लाना है। और मोटा मोटा ये जो दिया है इसको अगर हम लिखना चाहें तो √2x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 8 को हम लोग 2√2z पूरे की घात 2, है ना। अब ये माइनस है तो माइनस तभी होगा जब दो में से एक माइनस हो, तो ये माइनस y की घात 2 होगा। तो प्लस 2 इंटू √2x इंटू माइनस y, तो ये माइनस 2√2xy हो जाएगा। अब ये प्लस है, इसका मतलब ये भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 2 माइनस y ब्रैकेट में माइनस, अब यहाँ पे क्या है 2√2z और प्लस 2, अब पहले इन दोनों का गुणा हुआ फिर इन दोनों का, अब इनका गुणा हुआ, तो माइनस 2√2z इंटू √2x, तीनों का गुणा। तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab। यहाँ पे a बराबर है √2x, b बराबर है माइनस y और c बराबर है माइनस 2√2z। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे को? √2x माइनस y माइनस 2√2z पूरे की घात 2। तो यहाँ से भुजा निकल के क्या आई? अतः भुजा बराबर, ये भुजा की घात 2 ही तो होता है क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्र का। तो भुजा बराबर हमारी होगी √2x माइनस y माइनस 2√2z, और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा ये है तो इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे जस्ट इस प्रश्न का उल्टा प्रश्न है। भुजा दी गई है तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल लिख देंगे। वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। भुजा है यहाँ पे हमारी x माइनस 2y प्लस 5z इसकी घात 2। तो यहाँ पे a की जगह पे x, b की जगह पे माइनस 2y और c की जगह पर प्लस 5z। तो ये हमारा हो जाएगा x की घात 2 प्लस माइनस 2y की घात 2 प्लस 5z की घात 2 प्लस 2a इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2 इंटू 5z इंटू एक्स, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हल कर देंगे, x की घात 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 y की घात 2 प्लस 55 25 z की घात 2 माइनस 2 दूनी 4 एक्स बाई 5 दूनी 10 दूनी 20 माइनस 20 बाई जेड और 5 दूनी 10 प्लस 10 जेड एक्स। यही आ जाएगा इस आकृति का क्षेत्रफल। लिख दो वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा ये देखो, इसमें कुछ रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 और आगे फॉर्मूला क्या होता है प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। 3ab ब्रैकेट में a प्लस b हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो a प्लस बी की घात 3 इधर माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इधर क्या बचेगा a की घात 3 प्लस
बी की घात 3। अब आगे यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा हल कर देंगे, यहाँ पे यही आ जाएगा नीचे, प्लस बी की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही चीज़ बराबर के इस तरफ हो गई, इसको इधर लिख दिया। अब इन दोनों से a प्लस बी हमारा कॉमन आ गया, तो क्या बचा, a प्लस बी की घात 2 माइनस 3ab। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या आया था, a प्लस बी, यहाँ पे क्या बचेगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab और माइनस 3ab। यहाँ पे a प्लस बी, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस ये प्लस के 2ab माइनस के 3ab माइनस के ab बचे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सूत्र क्या हमारा निकल के आया, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 माइनस ab प्लस b की घात 2। ठीक है, तो ये सूत्र जो है हम यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करना है 8 प्लस p की घात 3 बराबर 2 प्लस p, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 2p प्लस p की घात 2। सीधा सा इधर हम गुणा कर देंगे। तो पहले 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, माइनस 2 दूनी 4p। इधर 2 का गुणा p की घात 2 में प्लस 2p की घात 2। अब p का गुणा इधर करेंगे, प्लस 4p माइनस 2p की घात 2 और प्लस p की घात 3। यहाँ पे देखो माइनस 4p प्लस 4p प्लस 2p की पावर 2 माइनस 2p की पावर 2। तो कितना आया, 8 प्लस p की घात 3। इधर भी हमारा 8 प्लस p की घात 3 है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। आगे हमें सिद्ध करना है 8x की पावर 3 प्लस 125y की घात 3 बराबर ये। तो यहाँ पे भी हम सीधा सा ये सूत्र जो है वो खोल देंगे। a की घात 3 2x की घात 3 b की घात 3 5y की घात 3 प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 5y और ब्रैकेट में 2x प्लस 5y माइनस 3xy ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 x की घात 3 प्लस 55 25 पंचे 125 y की घात 3 प्लस 30xy ब्रैकेट में 2x प्लस 5y और माइनस यहाँ होगा 30xy ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। यहाँ पे 30 होगा, मिस्टेक है। अब ये कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा, 8x की पावर 3 प्लस 125 y की पावर 3। और यहाँ पे अभी हमारा 8x की पावर 3 प्लस 125 y की पावर 3 था। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। वो है कि एक घनाकार बॉक्स का आयतन ये है, तो इस बॉक्स की एक भुजा ज्ञात करो। ये देखो यहाँ पे घनाकार जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा भुजा की घात 3। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि घात 3 के रूप में। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 x की घात 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स। तो ये a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इस रूप में है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की घात 3 के रूप में लिखने पर। तो इस रूप में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स पूरे की घात 3। तो यहाँ से हमारी भुजा क्या निकल के आएगी, लिख देंगे अतः भुजा बराबर 2 प्लस एक्स। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा हो ये भी लिख दो, घनाकार बॉक्स की, अतः घनाकार बॉक्स की भुजा बराबर 2 प्लस एक्स इकाई। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, ये रिक्त स्थान भरना है। a माइनस बी की घात 3 सूत्र क्या होता है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये इसका हम पक्षांतर कर देंगे। तो a माइनस बी की घात 3
ये माइनस का है ना, तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और इधर क्या बचेगा a की घात 3 माइनस बी की घात 3। अब a की घात 3 माइनस बी की घात 3 इधर लिख दिया, ये पूरा हिस्सा इधर लिख दिया, ठीक है। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। यहाँ से कॉमन आया a माइनस बी, अंदर बचा a माइनस बी की घात 2 प्लस 3ab। ये सूत्र खोल दिया, a माइनस बी की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, और ये प्लस 3ab। तो a की घात 2 माइनस के 2ab प्लस के 3ab बचेगा ab, और b की घात 2 इधर आ गया, इधर ब्रैकेट में है a माइनस बी। तो इस प्रकार से ये सूत्र हमारा निकल के आया, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर। ये हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे वाला प्रश्न देखते हैं, तो वो है हमारा सिद्ध कीजिए 1 माइनस 27 a की घात 3 माइनस 3a पूरे की घात 3 माइनस 9a ब्रैकेट में 1 माइनस 3a। तो यहाँ पे हम इधर a माइनस बी की घात 3 का सूत्र लगा देंगे, a की घात 3 माइनस 3a पूरे की घात 3 माइनस 3 इंटू a यानी 1, b यानी 3a ब्रैकेट में a माइनस बी 1 माइनस 3a। a की घात 3 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 a की घात 3, और ये इधर जो लिखा है माइनस 9a ब्रैकेट में 1 माइनस 3a। यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है, ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस लिखा जाएगा, यहाँ पे ये माइनस 3 तिया 9a 1 माइनस 3a, और इधर है प्लस 9a ब्रैकेट में 1 माइनस 3a। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा 1 माइनस 27 a की घात 3, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 माइनस 27 a की घात 3 था, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, सिद्ध हो गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न हमारा दिया गया है एक घनाकार मकान का आयतन इतना है, तो मकान की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। घनाकार है ना, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3, और घनाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम घात 3 के रूप में लिख देंगे, तो ये हमारा x की घात 3 प्लस माइनस y की घात 3 प्लस 3 इंटू a यानी x इंटू b यानी माइनस y ब्रैकेट में x प्लस माइनस y। तो ये सूत्र हमारा हो गया x प्लस माइनस y और पूरे की घात 3, यानी कि ये हो गया x माइनस y की घात 3। तो यहाँ से हमारी भुजा क्या निकल के आई, x माइनस y इकाई, और चूंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, तो यही हमारी लंबाई है, यही हमारी चौड़ाई है, और यही हमारी ऊंचाई है, और ये क्या है हमारी x माइनस y इकाई। तो यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि एक घनाकार तांबे का गुटका बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा 3/2x प्लस 1 इकाई है। इसे बनाने के लिए तांबे का आवश्यक आयतन ज्ञात कीजिए। यदि तांबे से गुटका बनाने का खर्च 8 रुपये प्रति घन इकाई हो, तो उसे बनाने में कितना खर्च होगा। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो आयतन का सूत्र क्या होगा हमारा, भुजा की घात 3, और भुजा यहाँ पे कितनी दी गई है 3/2x प्लस 1, तो इसकी घात कर देंगे 3। a प्लस बी की घात 3 का सूत्र लगा देंगे, 3/2x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। 3 तिया 9 तिया 27/2 दूनी 4 दूनी 8 x प्लस 1 प्लस 3 तिया 9x/2 ब्रैकेट में 3x/2 प्लस 1। थोड़ा सा और हल कर देंगे, 27x/8 प्लस 1 प्लस इसका गुणा पहले इसमें होगा, तो 9 तिया 27 x की घात 2/4 प्लस 9 एकम 9x/2। ये हमारा आ गया इसका आयतन। अब कह रहा है कि इसका खर्च 8 रुपये प्रति घन इकाई। ये क्या आएगा, आयतन इसका घन इकाई। तो कुल कितना खर्च, तो कुल खर्च कितना होगा
इसमें हम गुणा कर देंगे 8 का, 8 गुणे यानी कि ब्रैकेट में 27x/8 प्लस 1 प्लस 27x⁴ प्लस 9x/2 और यही हमारा इतने रुपए, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे x⁴ होगा, है ना, इसकी घात 3 और x की भी घात 3 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लीजिए। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर 4, ए बी बराबर 2 तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात करो। यहाँ पे a प्लस बी की घात 3 का सूत्र क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ से a प्लस बी की जगह पे रख दो 4 की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab की जगह पे 2 और a प्लस b की जगह पर 4 मान रख दिया। तो 4 चौको 16 चौको 64 और ये कितना आया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो यहाँ से a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या आएगा, 64 में से 24 हम घटा देंगे, आएगा 40 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न, ये है हमारा, यदि x बराबर 15 y बराबर 14 है तो इसका मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखो मान हमें निकालना है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस xy बटे x की घात 3 माइनस y की घात 3। यहाँ पे हम लगा देंगे सूत्र, एक ब्रैकेट में x माइनस y, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस xy। x की घात 3 माइनस y की घात 3 का सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में x माइनस y, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस xy। तो यहाँ से ये पूरा जो है पार्ट कट गया, तो बचा हमारा 1/x माइनस y। अब मान रख दो तो 1/x की जगह 15 माइनस y की जगह 14, 15 माइनस 14 क्या आएगा 1, 1/1 भाग दिया 1 आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। हो गया ना आसान। आगे देखते हैं प्रश्न, 2.3 की घात 3 माइनस 0.027, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 की घात 3 बटे यहाँ पे 2.3 की घात 3 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2.3 गुणे 0.3 प्लस 0.3 की घात 2। थोड़ा सा इसको ऊपर हम सूत्र लगा देंगे, a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b 2.3 माइनस 0.3, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 2.3 की घात 2 प्लस ab 2.3 गुणे 0 प्लस b की घात 2 यानी 0.3 की घात 2 और बटे हमारा हो जाएगा 2.3 की घात 2, 2.3 की घात 2 है, 2.3 की घात 2 प्लस 2.3 गुणे 0.3 प्लस 0.3 की घात 2। तो ये पूरा हिस्सा ये इससे कट जाएगा, बचेगा हमारा 2.3 माइनस 0.3 घटा देंगे तो आ जाएगा 2 और यही 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा हमारा 4। अब देखो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1 की घात 3 प्लस 0.02 की घात 3 और बटे में जो लिखा है 0.01 माइनस 0.002 प्लस 0.0004। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 माइनस ab प्लस b की घात 2। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.02, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 यानी 0.1 गुणे 0.1 माइनस ab 0.1 गुणे 0.02 प्लस b की घात 2 0.02 गुणे 0.02 और बटे में 0.01 माइनस 0.002 प्लस 0.0004। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा
0.12 और इधर यहाँ पे गुणा होगा 0.1 गुणे 0.1 0.01 0.1 गुणे 0.02 तो 0.002 3 अंक बाद दशमलव प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव बटे में 0.01 माइनस 0.002 प्लस 0.0004। तो ये हिस्सा पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा हमारा 0.12 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर 7, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर 7, दोनों तरफ हमने 2 जोड़ दिया, तो ये हमारा सूत्र बन गया a प्लस b की घात 2, a की घात 2 x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x 2ab 2 हो गया, और इधर 7 2 9 हमारा हो गया 3 की घात 2। तो इस प्रकार से वर्गमूल कर देंगे तो x प्लस 1/x बराबर 3। अब यहाँ पे हमारा इसको हम मान लेते a बराबर 3। तो देखो ये प्रश्न हमने सारणी बना के बहुत अच्छे से किए थे। x प्लस 1/x बराबर a, तो x की घात 3 प्लस 1/x घात 3, ये हमारा a की घात 3 माइनस 3a होगा। a बराबर 3 है तो यहाँ पे सीधा सा a की घात 3 माइनस 3a, तो a की घात 3 3 की घात 3 माइनस 3 गुणे 3, तो 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9, तो ये हमारा आएगा 18 आंसर। सेम उसी प्रकार यहाँ पे होगा, तो x माइनस 1/x हमारा 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 घटाया, तो यहाँ पे हमारा सूत्र बन गया x माइनस 1/x की घात 2, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इधर 27 में से 2 घट गया 25, ये हमारा 5 की घात 2 हो गया, और ये x माइनस 1/x की घात 2 हो गया, तो x माइनस 1/x बराबर 5। इसमें भी हमने ये प्रश्न किए थे इस तरीके से। यहाँ पे a की घात 3 प्लस 3a, जब माइनस होता है इसको अगर हम a मान लेंगे तो ये आएगा हमारा a की घात 3 प्लस 3a, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर, यहाँ पे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर, तो ये a है हमारा 5, 5 की घात 3 प्लस 3 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 प्लस 5 3 15, जोड़ देंगे आएगा 140, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर, और वो है हमारा 0.04 0.09 0.16 प्लस 0.12 प्लस 0.24 प्लस 0.16 का मान ज्ञात करो। तो ये हमारा 0.2 की घात 2 प्लस 0.3 की घात 2 प्लस 0.4 की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 गुणे ab 0.2 गुणे 0.3 प्लस 2 गुणे 0.3 गुणे 0.4 प्लस 2 गुणे 0.4 गुणे 0.2। देख लेंगे 0.04 0.09 इसकी घात 2 0.16, 3 दूनी 6 दूनी 12 .12, 4 तिया 12 दूनी 24 .24, 4 दूनी 8 दूनी 16 .16। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये सूत्र हमारा बन गया a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सूत्र क्या होता है हमारा a प्लस b प्लस c की घात 2। तो यहाँ पे a है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 की घात 2, तो 3 2 5 5 4 9 0.9 की घात 2, यानी कि 0.9 गुणे 0.9, तो 9 निम 81, और 1 1 2 अंक बाद दशमलव 0.81, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से ये प्रश्न मेरा कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।